क्या भारत का संविधान सच में सिर्फ एक इंसान ने लिखा था या हमें एक अधूरी कहानी पढ़ाई गई? सच्चाई ये है कि संविधान किसी एक व्यक्ति की किताब नहीं थी, बल्कि कई तेज दिमागों की सामूहिक मेहनत थी। और दुर्भाग्य ये कि उनमें से कई लोग आज लगभग भुला दिए गए। सबसे पहले नाम आता है BN राव। अगर अम्बेडकर संविधान के चेहरा थे तो राव उसकी रीढ़ थे। उन्होंने अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, कनाडा जैसे देशों के संविधानों का गहरा अध्ययन करके ड्राफ्टिंग कमेटी को ठोस कानूनी विकल्प दिए, न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकारों की संरचना, इन सब के पीछे राव का रिसर्च था। फिर सवाल उठता है, उनका नाम क्यों गुम हो गया? क्योंकि वो मंच पर भाषण नहीं देते थे। दूसरा नाम है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। आज जब लोग कहते हैं कि संविधान ने केंद्र को ज्यादा ताकत दे दी, तो याद रखना चाहिए कि अय्यर ने ही मजबूत केंद्र की वकालत की थी। वजह साफ थी, विभाजन का दर्द और देश टूटने का डर। उनका योगदान भावनात्मक नहीं, तकनीकी था, और इतिहास अक्सर तकनीकी सोच को नजरअंदाज कर देता है। अब बात करते हैं KT शाह की। ये वो व्यक्ति थे जो संविधान सभा में खुलकर कहते थे, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता जैसे शब्द साफ साफ लिखे जाने चाहिए। उस समय उनकी बात नहीं मानी गई, लेकिन सालों बाद वही विचार संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए। शाह इसलिए अनदेखे रह गए क्योंकि वो असहज सवाल पूछते थे, और सत्ता को असहज करना हमेशा महंगा पड़ता है। और फिर आती हैं दाक्षायणी वेलाविधन, संविधान सभा की पहली दलित महिला सदस्य। उन्होंने आरक्षण से आगे जाकर सम्मान, समानता और सामाजिक बदलाव की बात की। उनका तर्क सीधा था, कानून तब तक बेकार है जब तक समाज नहीं बदलेगा। लेकिन जाति और पितृसत्ता के दौर में उनकी आवाज को वो जगह नहीं मिली जिसकी वो हकदार थी। तो असली सवाल ये नहीं है कि हम अम्बेडकर को क्यों याद करते हैं, सवाल ये है कि बाकी लोगों को क्यों भूल गए। वीडियो हेल्पफुल लगी तो चैनल को फॉलो करें। जय हिंद।